वेरी गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। आप सबका बीच में अरुणाचल फ्रंटियर ट्रैवल फ्रंट फिर से यहाँ में आया है और मेरा नाम तादक नालो है एंड मेरा साथ जनरल सेक्रेटरी तारबा जपन सर है और हमारा टीम का मेंबर्स है। तो आप सबका बीच में आने का जो रीज़न है वो 80-20 रेशो को लेके है। तो आप सबको पता है आज 10 तारीख 10 अगस्त 2026 आज हाई पावर कमेटी का मीटिंग हुआ आपसू लोग का और जो गवर्नमेंट का जो मीटिंग था। तो सबसे पहले मैं बता दूं आज का मीटिंग में हम लोगों को भी वैसे तो इनवाइट किया गया था और ये इनविटेशन जो है आपसू का तरफ से आया था। तो हम अपना टीम का तरफ से वी वांट टू एक्सटेंड और अप्रिसिएशन कि इनविटेशन तो आया था, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा एक कंसर्न था कि यहाँ में जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो हमने एक बात रखा था तो वो चीज़ को लेके हमने ये पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। और दूसरा बात ये है, ये मीटिंग को अटेंड नहीं करने का रीज़न ये नहीं है कि हम चेंजेस नहीं चाहता है। हम भी डेफिनेटली चाहता है कि ये इशू जितना जल्दी हो सकेगा रिजॉल्व होना है और सही तरीक़ा से होना है। तो यहाँ में नहीं जाने का वही रीज़न था कि जो हमने एक पॉइंट रखा था जो ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का। तो यहाँ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई जगह नहीं है, कोई मिस इंटरप्रिटेशन का कोई जगह नहीं है। तो आज का जो अपडेट था हमने देखा है हाई पावर कमेटी का जो चेयरमैन है यातो दुकम सर का भी हमने मीडिया ब्रीफिंग्स देखा और टीम आपसू का भी हम लोगों ने देखा। तो आज का जो अपडेट था कि हाई पावर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसको आज शाम को ही सबमिट करने का बात किया है और ये इशू जो है ये लोग भी एक टाइम फ्रेम दिया है, तो वही टाइम फ्रेम है जो हमारा भी है। तो आज हम लोगों का तरफ से हम लोग टीम आपसू को अप्रिशिएट करना चाहता है कि ये इशू को आप लोगों ने बहुत सीरियसली उठाया और हमारा कभी भी ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं था, हमारा कभी भी ऐसा कोई दूसरा रीज़न नहीं था कि हम इशू को अलग अलग से करने का कोई ऐसा दूसरा कोई रीज़न नहीं था। हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का एक ही कंसर्न था कि इशू रिजॉल्व होना है और जल्द से जल्द होना है। और उसका मतलब ये नहीं कि हम आपसू का खिलाफ में जाके कर रहे हैं या फिर वो लोग हम लोग का खिलाफ में जाके कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज अल्टीमेटली जो ये इशू जो है दिस इज़ द रियल कंसर्न, क्योंकि अगर इशू रिजॉल्व होता है तो इसका जो बेनिफिट है, इसका जो वेलफेयर है अरुणाचल का हर एक अरुणाचली को उन लोगों तक पहुंचता है। तो हैविंग सेड दैट आज हमने हाई पावर कमेटी का जो रिकमेंडेशन को भी हमने सुना है, एसटी, पीआरसी और लैंग्वेज का बात किया है। तो हमें याद है व्हेन वी सबमिटेड आवर रिप्रेजेंटेशन, हमने 29 मई को जब रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था उसमें भी हम लोगों ने ये 3 पॉइंट रखा था, एसटी, पीआरसी एंड देन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ में मैं एक दो बात रखना चाहूँगा। ये हमारा तरफ से भी टीम आपसू को भी अपील है, टू दी हाई पावर कमेटी को भी अपील है, टू दी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी अपील है कि ये जो है खास करके जो लैंग्वेज वाला क्लॉज है इसमें हम लोग ये सजेस्ट करना चाहता है कि लैंग्वेज का जो फ्रेमवर्क है इसको आप स्टेज वाइज या फिर फेस वाइज इसको करना है, क्योंकि हम सबको पता है अरुणाचल में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज तो नहीं है। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारे जितना ट्राइब्स है सब ट्राइब का अपना अपना लैंग्वेजेस है। तो वैसा ही ये चीज़ को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कठिन होगा, एक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर क्लॉज को हम जो है फेस वाइज इसको हम लोग कर सकता है, क्योंकि हमको भी पता है लैंग्वेज क्लॉज जो है हर स्टेट में है, हमारा स्टेट में भी रहना ज़रूरी है, लेकिन इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने से ये तकलीफ होगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ में प्रॉपर लैंग्वेज टीचर भी नहीं है और प्रॉपर लैंग्वेज का गाइडेंस भी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम हमारा एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, बहुत लोगों को अपना लैंग्वेज में अभी भी थोड़ा तकलीफ होता है।
लेकिन इसको उसका मतलब ये नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, डेफिनेटली करना है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसको एक समय लेके, लेकिन फ्रेमवर्क को शुरू कर देना है। तो ये हमारा एक पहला सजेशन है। दूसरा सजेशन ये है कि यहाँ में जो 80:20 को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था, जैसे कि एज रिलैक्सेशन होने से भी उसमें भी 80:20 को उसमें भी मिस इंटरप्रेट हो रहा था, या फिर कोई नॉन APST कोई जॉब ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, वो अगर रिटायर होने के बाद वो पोस्ट जब वैकेंसी होता है उसको अनरिजर्व पोस्ट में डाला जाता है। आई थिंक ये भी एक मिस इंटरप्रिटेशन है। तो जब 80:20 स्क्रैप हो जाता है तो ये सब मिस इंटरप्रिटेशन जो है इसको भी हटा देना है। और 80:20 सिर्फ रिक्रूटमेंट में सिर्फ नहीं है, यहाँ में इनफैक्ट यहाँ पे ये जो प्रमोशन में भी रखा है, आई थिंक उसको भी डिसकंटिन्यू करना है। और दूसरा बात यह है, यहाँ में जो रोस्टर सिस्टम बना के रखा है, क्योंकि 80:20 एंड देन रोस्टर सिस्टम जो है, ये लोग जो है इतना एंटेंगल करके, इतना सारा मिस इंटरप्रिटेशन करके, इतना सारा हमारा अरुणाचल का जो यहाँ का एस्पिरेंट्स है, यहाँ का जो गवर्नमेंट सर्विंग ऑफिसर्स है, इनफैक्ट रिक्रूटमेंट में भी और प्रमोशन में भी यहाँ में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करके रखा है। क्योंकि रोस्टर सिस्टम अगर आप ध्यान से देखेगा तो ये बहुत सारे स्टेट में लागू नहीं है। तो हमारा स्टेट में जब हम यहाँ पे ST PRC को मैंडेटरी कर रहे हैं, 80:20 को स्क्रैप कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हमको रोस्टर सिस्टम को भी फिर से रीलुक करना है, इसको री इवेलुएट करके इसका वजह से जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको हमको रेक्टिफाई करना है। तो उसके बाद आज जो अपसू का एक वो लोग का जो रेजोल्यूशन है और हम लोगों का, हमने 8 अगस्त 2026 में हमारा फाइनल मास रेफरेंडम रैली में जो हमने कमिटमेंट दिया था, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि 15 अगस्त हमारा फाइनल अल्टीमेटम है। इसका बाद जो भी हम कदम उठाएगा, ये पूरा एंटायर अरुणाचल में, यहाँ में हम दोबारा रैली नहीं करेगा, यहाँ में हम दोबारा धरना नहीं करेगा, लेकिन हम लोग जो भी कदम उठाएगा दिस विल बी डिसाइसिव। हमने ये एक रेजोल्यूशन पास किया था। तो हमको आज सुनने में आया है कि अपसू ने भी सिमिलर रेजोल्यूशन पास किया है, उन लोगों ने भी 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया है। तो हम अपसू टीम का ये जो रेजोल्यूशन है, हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, ये पर्टिकुलर डिसीजन को हम लोग वेलकम करता है। और इस लाइन में हम लोग भी बोलना चाहता है कि भले ही हमारा करने का तरीका, जो हमने डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया, मास रेफरेंडम रैली किया, सरकार को समय से पहले इसको करने के लिए हमने जो जिद किया है, जो अर्जेंसी दिखाया है, अभी हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अपसू का तरफ से भी सिमिलर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वी आर मोर और लेस इन द सेम पेज। तो ये बहुत एनकरेजिंग है। और हमारा टीम ने शुरू से हम लोगों ने बहुत क्लियर बात रखा है कि यहाँ में हम ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम अल्टीमेटम दिया है, ना कोई एक ग्रुप को अल्टीमेटम दिया है, ना हमारा फाइट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का खिलाफ है या फिर किसी इंडिविजुअल का खिलाफ है, लेकिन हमारा इशू, हमारा मुद्दा 80:20 को स्क्रैप करना था, उसको जल्द से जल्द करना था, उसको सही तरीका से करना था। तो इसीलिए अभी जो अपसू का जो रेजोल्यूशन है, इसको हम लोग भी वेलकम करता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटम और अपसू का अल्टीमेटम इट्स ऑलमोस्ट द सेम। हमने भी 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था ऑन 8 अगस्त 2026 एंड 2 दिन के बाद आज 10 अगस्त 2026 में अपसू ने भी सिमिलर अल्टीमेटम दिया है कि 15 अगस्त तक 80:20 को वंस एंड फॉर ऑल स्क्रैप करना है। ST PRC उसको APPSC और APSSB में मैंडेटरी करना है। और लैंग्वेज क्लॉज को हमारा तरफ से सजेशन है कि इसको फेस वाइज इसको करना है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल, अभी भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है जो अपना लैंग्वेज अभी भी नहीं बोल पाता है और नहीं समझ पाता है, और अभी भी लैंग्वेज टीचर्स का थोड़ा सा क्राइसिस है, थोड़ा इशू है। तो ये चीज़ जो है दिस कैन हैपन इन फेस वाइज, लेकिन ये डेफिनेटली होना है
लेकिन इसका फ्रेमवर्क यहीं से शुरू होना पड़ेगा। तो हमारा तरफ से हम अपसू का इन लाइन विद अपसूस डिमांड एंड ऑल्सो आवर डिमांड, तो हम वेलकम करता है 15 जो अगस्त का जो अल्टीमेटम है और हमारा भी सेम अल्टीमेटम है। तो वी आर ऑन द सेम पेज। तो वी ऑल्सो स्टैंड विद अपसू, और हमारा जो स्टैंड है ये सिर्फ अपसू के लिए हम स्टैंड कर रहे हैं बोल के नहीं है, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपना फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, अपना यंगर जनरेशन के लिए कर रहे हैं। इन फैक्ट हम सब हर एक अरुणाचली के लिए कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों का कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई दूसरा रास्ता या फिर दूसरा तरीका नहीं है, लेकिन हम ये बोलेगा कि अपसू का जो अल्टीमेटम है, हम लोग का जो अल्टीमेटम है, तो वी स्टैंड ऑन द सेम पेज, वी स्टैंड ऑन द सेम ग्राउंड। और उन लोगों ने जो 17 को बंद कॉल का डिक्लेयर किया है, वैसे तो हम लोगों का बोलना ये था कि 15 अगस्त का बाद टिल 15 अगस्त हम लोग टाइम दिया था, लेकिन 15 अगस्त का बाद नहीं होता है तो वेरी नेक्स्ट डे हम लोग करने का ऐलान किया था। लेकिन यहाँ पे पब्लिक में कंफ्यूजन नहीं होने के लिए हम लोग भी 17 को हम लोग भी अपसू का साथ में स्टैंड करा है। और हमारा भी जो मांग है, हमारा जो भी अभी जो रेजोल्यूशन है कि 17 का जो बंद कॉल है उसमें अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट भी एक साथ एकजुट होकर करा है। ऐसे यूनाइटेड फ्रंट हम लोग यहाँ में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, हमारा कोर्स एक है, हमारा कंसर्न एक है, हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, हमारा एंड गोल एक है। तो हमको एक यूनाइटेड फ्रंट होके खड़ा रहना है। तो इतना बोल के आई वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन टू द हाई पावर कमिटी लेड बाय द चेयरमैन ऑनरेबल मिनिस्टर न्यातो दुकम सर। उसके बाद जो अपसू का टीम है उसको भी हम लोग अप्रिशिएट करना चाहता है फॉर टेकिंग सच ए सीरियस इशू विथ अटमोस्ट अर्जेंसी, विथ अटमोस्ट सीरियसनेस। एंड अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम लोग जो है, चाहे 15 अगस्त का बाद यहाँ में कुछ भी हो, हमारा स्टैंड 100% क्लियर है और यहाँ से हम एक स्टेप भी मुकरने वाला नहीं है। तो 17 अगस्त का जो बंद कॉल डिक्लेयर किया है, वी ऑल्सो स्टैंड बाय दिस। और जो अभी से जो कदम होगा, हम ये उम्मीद करता है 15 तारीख तक हमको वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दैट मीन्स 15 तारीख से पहले हो जाना है। एसटी एंड पीआरसी को एपीपीएससी एंड एपीएसएसबी एग्जाम्स में मैंडेटरी करना है। लैंग्वेज क्लॉज को, उसका जो फ्रेमवर्क है उसको इमीडिएटली शुरू करना है एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारा तरफ से भी सजेशन है। और 80:20 रेशियो को वंस एंड फॉर ऑल इसको स्क्रैप करना है। तो फ्रॉम आवर एंड, फ्रॉम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, आज का जो भी आउटकम आया है, वी वेलकम दिस, हम अप्रिशिएट करता है। और ऐसे यूनाइटेड फ्रंट, एस यूनाइटेड अरुणाचल 80:20 रेशियो को हम लोग मिलके एक साथ में इसको वंस एंड फॉर ऑल इसको स्क्रैप कराते हैं। थैंक यू सो मच। नालो जी, जैसे कि आज दुकम सर का ये कहना था कि ये 13 अगस्त को ही कैबिनेट डिस्कशन करेगा बोल के, स्क्रैपिंग ऑफ 80-20 को लेके, तो कैबिनेट डिस्कशन को आप किस तरफ से लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, लाइक क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? एक्चुअली देखिए, यहाँ में बहुत सारा डिस्कशन हुआ है और हमने भी बहुत स्पष्ट तरीका से रखा है कि यहाँ में मीटिंग आफ्टर मीटिंग का कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक ही मीटिंग काफ़ी था और वो मीटिंग के बाद सीधा कैबिनेट डिसीजन आना चाहिए था। इनफैक्ट ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो अभी जो ये पर्टिकुलर आपने दुकम सर का जो बात किया है, क्योंकि कैबिनेट से ही अभी ऑर्डर निकलना पड़ेगा। यहाँ में ना तो कोई लेजिस्लेशन का ज़रूरी है, ना तो कोई लॉ मेकिंग का ज़रूरी है। देयर इज अ नीड फॉर कैबिनेट डिसीजन एंड कैबिनेट ऑर्डर। और जो आपने जो डेट बताया 13 अगस्त, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू इंश्योर दैट कि 80:20 रेशियो जो है इसी दिन में इसको स्क्रैप कराना है। अगर नहीं करता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस सरकार खुद भुगतना पड़ेगा। और दुकम सर का ये भी कहना था कि अगर 13 को हो
पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो लोग का ये कहना है कि कैबिनेट डिस्कशन होने के बाद लीगल एडवाइस भी लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ बोल रहा था। तो उसको लेके अगर वो दिन नहीं हो पाया है बोलने से तो आपको क्या करेगा? अभी देखिए, हम यहाँ में 2-3 स्टैंड करके फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू टेक अ यूनाइटेड स्टैंड। तो हमारा 15 तारीख तक का अल्टीमेटम है, और आज आपसू का भी देखा है कि उन लोगों का भी 15 तारीख तक का अल्टीमेटम है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, उसका भी स्टैंड क्लियर है। दैट मीन्स वी आर फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ अरुणाचल। तो इसीलिए आपसू के साथ में हम लोग भी खड़ा है, और हमारा भी जो अभी रेजोल्यूशन ये है कि 15 तारीख का बाद ना हम रैली करेगा ना धरना करेगा, सीधा जो बंद कॉल जो ऐलान किया है, हमारा स्टैंड भी उसी में है। तो होपफुली वहाँ तक आने का नौबत ना आए। और जो लीगल एडवाइस का जो बात कर रहा है, हम तो ये बोलेगा इसमें लीगल इंटरप्रिटेशन को और जगह भी नहीं है। आप बस एसटी पीआरसी को और लैंग्वेज को मैंडेटरी करके देखिए, ये इलीगल है लीगल है, वो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर ये चीज़ इलीगल होता तो मिजोरम का भी इलीगल हो जाना चाहिए था, नागालैंड का भी इलीगल हो जाना चाहिए था, मणिपुर का भी इलीगल हो जाना चाहिए था, और असम का भी इलीगल हो जाना चाहिए था। अगर वो लोग इलीगल नहीं है, दैट मीन्स दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और अभी जो हम मांग कर रहे हैं, इसमें अभी न्यातो दुकम सर का जो बात है, इसमें एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप एक्स्ट्रा समय लेने का एक्चुअली में कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा करके बहानाबाजी करके करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस ही हिमसेल्फ वो खुद होगा, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो लोग होगा।